Next we have cyclic groups. Cyclic groups, basically if there is a group G and A belongs to G, such that we can write G as cyclic of A, that is A raised power n for n belongs to Z. बेसिक इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास एक ग्रुप होता है, उसके अंदर एक एलिमेंट है और हम ग्रुप के हर एक एलिमेंट को एक ही पावर्स में लिख पा रहे हैं. ओके, आई मीन ए रेज़ पावर n हम लिख पा रहे हैं, तो वो जो ग्रुप होता है वो साइक्लिक ग्रुप जो है वो हो जाता है. ठीक है, और जो ए रेज़ पावर n है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास ए रेज़ पावर n रहेगा या फिर n इंटू ए रहेगा. इट डिपेंड्स ऑन द वॉट, जो भी हमारा ऑपरेशन ग्रुप में लग रहा होता है उसके ऊपर जो है वो होता है, बट जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन होती है वो ये होती है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कि हमारे पास जो z होता है वो साइक्लिक होता है या फिर नहीं होता. ठीक है, मेरे बात हमें पता है कि जो z होता है वो अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है. यस, एंड हमें पता है कि वन बिलोंग्स टू z, और हम जो z होता है उसको वन की फॉर्म में जो है वो लिख पाते हैं, दैट इज n इंटू ए. जो अभी मैं समझा रही थी कि या तो ए रेज़ पावर n होगा या फिर n इंटू ए होगा. ए रेज़ पावर n तब होता है जब मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता है, जब n ए तब होगा जब एडिशन ग्रुप होगा, क्योंकि z अंडर एडिशन ग्रुप बनाता है तो हम यहाँ पे n इंटू में वन लेके चल रहे हैं. ठीक है, और हमें पता है कि जब हम ऐसे वैल्यूज लेंगे n इंटू वन टाइप की जहाँ पे n इंटीजर है, तो सारे z जो सेट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्म कर जाएगा. ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा वन है वो क्या है, जनरेटर है z का. सिमिलरली अगर हम z को -1 का फॉर्म में लिखें, दैट इज हर एक एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जहाँ पे जो n है वो z से बिलोंग करेगा, तो ये भी अल्टीमेटली z को फॉर्म कर देगा. तो इससे हमारे पास वन और -1 जो है वो जनरेटर्स आ गए z के. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कि अगर हमारा a इज जनरेटर देन दिस विल इम्प्लाई ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ g. ठीक है, मतलब कोई जनरेटर होगा तो उन दोनों के ऑर्डर्स जो होंगे वो सेम होंगे, इस एलिमेंट के और ग्रुप के. बट कन्वर्स नॉट ट्रू. कन्वर्स का मतलब क्या है कि अगर किसी ग्रुप के अंदर ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ जे इक्वल है, ठीक है, जी इक्वल है, तो जरूरी नहीं है कि जो ए होगा वो जनरेटर होगा. इसका एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जेड से. ठीक है, हमें पता है कि जेड एक इन्फाइनाइट ग्रुप है और हमें पता है कि टू बिलोंग्स टू जेड. ठीक है, जहाँ पे ऑर्डर ऑफ टू ऑब्वियसली इन्फाइनाइट है ना, और वो इक्वल है ऑर्डर ऑफ जेड के, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी वाली. बट हमें पता है कि टू इज नॉट जनरेटर ऑफ जेड. यहाँ पे क्लियर क्या है कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी. यस, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो ए है वो जनरेटर होगा. ये कन्वर्स जो होता है हम लोग को जो है कहता है. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कि अगर हमारा ये था कि जनरल ग्रुप अगर होगा तो उसके लिए ट्रू नहीं होता है, बट इफ देयर इज अ केस ऑफ फाइनाइट, मतलब अगर जी हमारा फाइनाइट होगा, तो अगर ए जनरेटर है, इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी. यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, दैट मींस दिस दिस अगर ये कंडीशन होल्ड करेगी ऑर्डर ऑफ इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जी, तो वो क्या होगा, जनरेटर होगा. और अगर जनरेटर होगा तो ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी. तो बोथ साइड हमारे पास स्टेटमेंट जो है होल्ड करती है. ठीक है, बट दिस इज इन द केस ऑफ फाइनाइट ओनली. अगर आपस इनफाइनाइट ग्रुप होता फॉर एग्जाम्पल जेड, तो उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता. ऑर्डर ऑफ ए अगर ऑर्डर जी के इक्वल है तो जरूरी नहीं है कि वो जनरेटर होगा. नेक्स्ट वी विल डू एग्जांपल्स. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल कि D3 साइक्लिक और नॉट. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ D3 में पता है क्या होता है, 2n होता है, तो यहाँ पे 3 है तो 2n इज 6. D3 के जो एलिमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, R0, R120, R240 एंड रोटेशन FA FB FC. ओके, यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो आइडेंटिटी तो उसका ऑर्डर 1 होता है, R120 का ऑर्डर 3 होता है, R240 का भी ऑर्डर 3 होता है, और इनके जो ऑर्डर्स होते हैं 2 2 2 जो है वो होते हैं. तो क्लियरली ऑर्डर ऑफ D3 6, और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट हमें नहीं मिला जिसका ऑर्डर 6 था, इसीलिए ये जो ग्रुप है वो नॉन साइक्लिक है. ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि Z2 क्रॉस Z4 साइक्लिक है या नहीं. ठीक है, तो हमें पता है कि Z2 क्रॉस Z4 का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 इंटू 4 दैट इज 8. यस, एंड यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास Z2 और Z4 में जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसके पास कोई भी ऑर्डर, कोई भी जो होता है एलिमेंट वो नहीं होता जिसका ऑर्डर 4 से ज्यादा हो. ठीक है, तो ये जो ग्रुप होता है वो क्या हो जाता है, नॉन साइक्लिक हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है Z4 इंटू Z4 साइक्लिक है या नहीं. तो क्लियरली यहाँ पे इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, वो 16 है ना. उसके बाद हमें चेक करना है कि इसके पास कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर 16 होगा. तो अगर हम Z4 इंटू Z4 की बात कर रहे हैं तो इसके पास एलिमेंट होते कैसे हैं. इसके पास बेसिकली अगर हम देखें तो जो Z4 होता है उसके पास एलिमेंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, पॉसिबल 1 2 4 होता है, क्योंकि ये जो होता है इसको डिवाइड करता है. ठीक है, सिमिलरली इसके पास भी ये एलिमेंट होता है. और जो Z4 इंटू Z4 होता है उसके पास एलिमेंट्स कैसे आते हैं, एलसीएम आते हैं इन सबसे. अगर हम एलसीएम की बात करें यहाँ पे इसका और इसका, तो जो मैक्सिमम एलसीएम होगा हमारे पास वो क्या होगा, 4 ही पॉसिबल होगा, उससे ज्यादा तो हमारे पास एलसीएम आ नहीं सकता. तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास Z4 इंटू Z4 के पास जो मैक्सिमम ऑर्डर होगा किसी भी एलिमेंट का वो क्या होगा, 4 ही होगा. बट 4 कभी भी 4 16 के इक्वल होगा नहीं. इसका मतलब ये हमारे पास कभी भी साइक्लिक
नहीं होगा। ठीक है, यही ट्रिक हमारी लास्ट वाले क्वेश्चन लगी थी कि Z2 Z4 अगर हम कर रहे हैं तो हमारे पास एलिमेंट का ऑर्डर 4 से ज़्यादा क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि जो एलिमेंट का ऑर्डर होता है वो एलसीएम से निकल के आता है। एलसीएम हमारे पास मैक्सिमम कितना ही पॉसिबल होगा, 4 पॉसिबल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए ये साइक्लिक नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव Zn। अगर हम Zn की बात करें, हमें पता है Zn अंडर एडिशन मॉड्यूल जो होता है हमारे पास ग्रुप बनाता है, वो ग्रुप साइक्लिक होता है नहीं। ठीक है, तो अगर हम Zn की बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम लोगों ने मान लो n की वैल्यू 0 ले ली, सॉरी n की वैल्यू अगर हमने 1 ले ली, तो क्या होगा, Zn जो होगा हमारा वो क्या बन जाएगा, Z1 बन जाएगा। इसके अंदर कौन से एलिमेंट होंगे, ओनली 0 एलिमेंट होगा। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 0 हमारे पास क्या होगा, क्योंकि आइडेंटिटी है, ऑर्डर ऑफ 0 विल बी 1। ठीक है, तो इसका जो जनरेटर होगा हमारे पास वो सिर्फ आइडेंटिटी ही हो जाएगा। नेक्स्ट केस अगर हम लेंगे ना कि Z, मतलब हमने Z2 का केस ले लिया, Z2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, 0 और 1 होगा। यहाँ पे जो 1 का ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1 का ऑर्डर होगा हमारे पास, जो भी हमारे पास n होता है वही आ जाता है, तो 1 का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 1 जो है वो जनरेटर बन जाता है n की ग्रेटर देन 1 के लिए। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला कि जो Zn है वो हमेशा क्या बनाएगा, साइक्लिक ग्रुप बनाएगा। ठीक है, चाहे Z2 ले लो, Z8 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, वो हमेशा साइक्लिक होता ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव ग्रुप जेड स्टार, और हमें पता है कि जो जेड स्टार होता है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास जो है ग्रुप बनाता है। ठीक है, जेड स्टार के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं, 1 और -1 एलिमेंट जो है वो होता है। अब हमें चेक करना है कि साइक्लिक होगा या फिर नहीं होगा। साइक्लिक हमें क्या चेक करना है, इसका ऑर्डर चेक कर लेना जो भी एलिमेंट्स होंगे। तो हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ जेड स्टार 2 था, ऑर्डर ऑफ -1 2 होता है, क्योंकि -1 इंटू 2 इट गिव्स 1। ठीक है, तो इस ऑर्डर जो है वो 2 हो गया। अल्टीमेटली जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप था वो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ये हमारे पास साइक्लिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जो साइक्लिक ग्रुप्स होते हैं वो अबिलियन होते हैं। एंड देयर इज अ कन्वर्स पार्ट कि अबिलियन ग्रुप्स के साइक्लिक होते हैं वो नीड नॉट बी ट्रू होता है। दैट मीन्स अगर कोई ग्रुप अबिलियन है तो साइक्लिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट अगर एक ग्रुप साइक्लिक है तो अबिलियन होगा ही होगा। ठीक है, मतलब अबिलियन होना जरूरी है साइक्लिक होने के लिए, बट इट्स नॉट द सफिशिएंट एंड नेसेसरी कंडीशन टू बी साइक्लिक। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग इस चीज के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम जेडन की बात करते हैं, तो जेडन हमारे पास ऐसा ग्रुप होता है जो कि साइक्लिक होता है एंड अबिलियन भी होता है। और हमारे पास ये तो हमारे पास फाइनाइट ग्रुप होगा। अगर हम जेड की बात करें तो जेड भी हमारे पास क्या होता है, साइक्लिक भी होता है और अबिलियन भी होता है। ठीक है, दूसरे ग्रुप हम बात कर लेते हैं जी इक्वल्स टू Z2 इंटू Z2। ये जो ग्रुप हमें पता है कि अबिलियन होता है, यस, बट इस ग्रुप का ऑर्डर 4 होता है, बट हमारे पास इसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं होता ऑर्डर 4 का, इसलिए ग्रुप कभी भी साइक्लिक नहीं होता। तो यहाँ पे ग्रुप अबिलियन था बट साइक्लिक नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चीज चेकआउट करी।